एक कहावत सुनी होगी आपने, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजों ने यह कहावत सिद्ध कर दी भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तरफ तो जनता गाली दे रही थी कि कोरोना में लोग मर रहे हैं तो आपको चुनाव कराने की क्या जरूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले अफसरों ने और नेताओं ने समझा दिया था, मुख्यमंत्री जी आप तो प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार हो, पूरी दुनिया में आपका डंका बज रहा है, पंचायत चुनाव कराएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी चूंकि जयकार हो रही है तो नतीजे ऐसे आएंगे कि 100% आप जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी तो सोई हुई है, अखिलेश यादव निकलते नहीं है तो फिर कोई है ही नहीं विपक्ष। जैसे नतीजे आएंगे 8 महीने बाद चुनाव है, साफ हो जाएगा कि बम्पर सीटों से आप विधानसभा का चुनाव जीतेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि पूरा उत्तर प्रदेश तो छोड़ो, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, काशी, ये जो ब्रांड है ना, ये 4 नाम, इनकी ब्रांडिंग के चक्कर में पूरी दुनिया में बीजेपी श्रेय लेती है। अयोध्या में तो बार बार लाखों दिए जलते थे, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा, मथुरा में काम हो रहा, इलाहाबाद का प्रयागराज का कुंभ ब्रांड कर रहा था, काशी तो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। तो पूरी भाजपा को लगता था ये 4 जिले तो उसके अपने घर के हैं। मगर पंचायत चुनाव नतीजों ने भाजपा की हवा निकाल दी। इन 4 जनपदों सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हुआ है उसने भाजपा की चूल्हे हिला दी। एबीपी गंगा ने बहुत बढ़िया कवरेज करी है, लगातार वो 60 घंटे तक कवरेज कर रहे हैं और जो नतीजे अभी भी आ रहे हैं उसमें लगभग 80 सीटें पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा से आगे चल रही है। मैं 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, 95 से मैंने पंचायत चुनाव बहुत करीब से देखे हैं। जिसकी सरकार होती है पंचायत चुनाव उसका होता है, प्रशासन का लठ हाथ में होता है, सरकार का प्रेशर होता है तो नतीजे अपने मन के होते हैं। मगर सरकार होने के बावजूद अगर विपक्ष पंचायत चुनाव में इतना आगे निकलते हुए दिखाई दे और वो भी मथुरा, काशी, प्रयागराज जैसी जगह पे, तो जाहिर है कि पूरी सरकार को पसीने आने भी चाहिए। मगर सरकार को मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है जो गांव-गांव में इतनी नाराजगी बढ़ गई। एक बड़ा कारण कोरोना में है, केवल झूठ बोला सरकारों ने। जो सरकारी प्रेस नोट आते थे कि ऑक्सीजन हर जगह मिल रही है, इंजेक्शन हर जगह मिल रहा है, उसने गुस्सा बढ़ाया। दूसरी बात, गांव में एक बार साफ हो गया कि पिछड़ी जातियों और दलित जातियों के बीच अभी भाजपा को काम करने की बहुत जरूरत है। गांव स्तर तक ये संदेश है कि पिछड़ी जातियों और दलित जातियों की सरकार में उपेक्षा हो रही है। तो ये वो दौर है जब भाजपा को मंथन करना चाहिए। जिस समाजवादी पार्टी को पूरी सरकार, पूरी भाजपा कहती थी कि ये तो बिल्कुल सुप्त अवस्था में चले गए हैं, उस समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया कि वो सुप्त अवस्था में भी कितना बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है। चिंता की बात यह है कि भाजपा इन उप पंचायत चुनाव को 6 महीने से विधानसभा का चुनाव मान के लड़ रही थी। एक कैबिनेट मिनिस्टर एक जनपद में जा रहा था, गांव स्तर तक कमेटियां बन रही थी, पूरा संगठन जुटा हुआ था, प्रभारी बनाए गए थे पंचायत चुनाव के, सब हवाई हो गए। 6 महीने से भाजपा जिस पंचायत चुनाव को विधानसभा का चुनाव समझ के लड़ रही थी, तैयारी कर रही थी, उसी पंचायत चुनाव में उसकी हवा निकल गई। संकेत साफ है, 8 महीने बाद होने वाले चुनाव में अगर सरकार का यही रवैया रहता है, यही नौकरशाही रहती है, तो पसीने आना स्वाभाविक है। जिस समाजवादी पार्टी ने बिना मेहनत के इतना बढ़िया प्रदर्शन कर लिया, अगर वो मेहनत करेगी तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। और आज मेरी जिन भाजपा नेताओं से बात हो रही है उसमें संकेत साफ है कि भाजपा में भी बगावत के बिगुल बजने वाले हैं। ये किसी भी रूप में जा सकता है, ये किसी भी खतरनाक स्थिति में जा सकता है, मगर ये तय है कि सरकार जिस रवैये से चल रही है उससे कार्यकर्ता, उसके पार्टी के विधायक और आम जनता बहुत नाराज है और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की सरकार को भुगतना पड़ सकता है।